वेलकम दोस्तों, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं आर्ट वाले। आज हम सीखने वाले हैं एक रियलिस्टिक स्टिल लाइफ ड्राइंग कैसे बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। पहले देखते हैं स्टिल लाइफ क्या होती है। स्टिल लाइफ ड्राइंग का मतलब होता है कुछ चीज़ टेबल पर रखो और उसे ऑब्जर्व करके ड्रॉ करो। जैसे एप्पल, बॉटल, कप, बॉक्स, कुछ भी हो सकती है। ये चीज़ें मूव नहीं करती, इसलिए स्टिल लाइफ बोला जाता है। और जब हम शेप और शेडिंग समझते जाते हैं तो ये प्रैक्टिस रियल ऑब्जेक्ट्स हेल्प करती है हमें ड्राइंग बनाने में। जैसे एप्पल को स्फीयर, बुक को आप क्यूब की जैसा ले सकते हैं, बॉटल को सिलेंडर जैसा ले सकते हैं। ठीक है, हम इसे ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि स्टिल लाइफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं और कैसे उसके बेसिक्स समझते हैं। जैसे कि हम एक एक शेडिंग पार्ट, लाइट, डार्क, शेडो चेक करेंगे और शेड करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे एप्पल के ड्राइंग के लिए। तो एप्पल एक स्पेयर जैसा मान लो। स्पेयर आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया। स्पेयर से हम एक एप्पल जैसा शेप बना सकते हैं, एप्पल बना सकते हैं। एप्पल का फॉर्म एक स्पेयर जैसा ही होता है। तो लाइट सोर्स मान लो जिस तरीके से आपको दिख रही है ना, लेफ्ट टॉप साइड से दिख रही है, उसी तरीके से आप देखते हुए इसे ड्रॉ करें। पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर स्पेयर जैसा बनाएं और वो एप्पल जैसा दिखे, वो कोशिश करें। उसके बाद आप सबसे पहले देखें कि कि लाइट की आउटलाइन बना लें, कि जहाँ लाइट है वहाँ लाइट होनी चाहिए, ऐसा बता लें। इधर मैंने बताया आपको शेडिंग कहाँ होगी, डार्क और लाइट। ठीक है, तो साइड पे लाइट होनी है, सेंटर पार्ट पे और मिडिल पार्ट पे थोड़ी डार्क होनी है। आप पेंसिल ऐसे पकड़ सकते हैं और स्मूथनिंग के लिए, जिससे आपको और अच्छे से पता चलेगा। यहाँ आप अपने इसकी कवरेज देते हैं, एक कर्व कवरेज देकर एक एप्पल की शेप को, शेडिंग को, टेक्सचर्स को शेड करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम ये टेक्सचर शो करते हैं, एक बार ऐसा एक आउटलाइन बना लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इस शेप में एप्पल ऐसा दिख रहा है और यहाँ इसके टेक्सचर्स हैं। आपको ये समझ आ जाएगा। और एक कर्वी और सर्कुलर मोशन काइंड ऑफ में आपको बनाने की कोशिश करना है। और जैसे आपको पेंसिल पकड़ना है, आप वैसे पकड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको मैं जैसे पकड़ रही हूँ पेंसिल और बना रही हूँ वैसा ही बनाओ, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बस ट्राई करो कि ऐसे बनाना मेरे लिए ईजी है, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो आप ट्राई करो कि ऐसे शेड करना स्टार्ट करो। ठीक है, अब शेडिंग जब भी स्टार्ट करो तो सर्कुलर पेंसिल स्ट्रोक यूज़ करो। ओके, तो लाइट एरिया में हल्का प्रेशर दो, मिड एरिया में मीडियम प्रेशर दो, बॉटम राइट में आप कोर शेडो सबसे डार्क में बनाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन लाइट भी के लिए भी जगह मैंने छोड़ा रखा है, तो वो चीज़ें भी आप ऑब्जर्व करते चलना कि ये कैसे ऑब्जर्व करके मैंने लाइट एरिया को छोड़ रखा है। बॉटम एरिया को मैं बहुत डार्क करना चाह रही हूँ, है ना। जैसे कि मैंने मेंशन किया, बॉटम और सेंटर पार्ट हमारा थोड़ा डार्क रहेगा एज कम्पेयर टू साइड पोर्शंस, राइट और लेफ्ट में। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे, शेप्स को देखते जाएंगे, ऑब्जर्व करते जाएंगे कि कहाँ पर कैसा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्लैक है, थोड़ा यहाँ पे डार्कनेस है, तो मैं वैसे ही उसको डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, एकदम से मैं डार्क कोई भी जगह को नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर टॉप साइड के अगर आप रूट को देखें तो वो थोड़ा डार्क है, जैसे कि मैं अब बना रही हूँ, आप स्क्रीन में देखते रहें और साथ में बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप कंप्लीटली ऑब्जर्व करें कि कैसे बन रहा है ना। जैसे हम कहाँ पे डार्क है, डार्क साइड को डार्क ही करना होता है। ये चीज़ मेक श्योर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी शेडिंग पे आप ऑब्जेक्ट देखकर बनाना स्टार्ट तो कर देंगे, बट आपको वो एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना पहले सीखना होगा, है ना। तब तक आपका वो एक रियलिज्म नहीं आएगा। और एक शेडिंग पार्ट होती है, ये आपका कलर में है, आपको एक शेडिंग में बनानी है। तो आप ये कलर वाले पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप कैसे शेडिंग में बनाएंगे और डार्क लाइट टोन्स को बता पाएंगे अच्छे से, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्टिल लाइफ में। अगर आप स्टिल लाइफ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको ऑब्जर्व करें। एक छोटा सा एप्पल आपको बहुत कुछ चीज़ सिखा देगा कि कहाँ पर क्या शेड अच्छे से होनी चाहिए और कहाँ पे नहीं, कहाँ पे हमें गैप
लाइट देना है, कहाँ पे हमें डार्क करना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एप्पल बनाना है, अगर ऑब्जेक्ट हमने टेबल पे रखा है तो ये बहुत इजी होता है कि हम कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करें और बनाएं। बस इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, तो तभी आपको ये इजी लगेगा। अदरवाइज ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा एट द स्टार्टिंग स्टेज, बट मैं ये बता सकती हूँ कि आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आप बिल्कुल बना सकते हैं ये चीज़। उतने भी हार्ड नहीं है और आप ट्राई करने से सब चीज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट हम लेते हैं बॉटल का। बॉटल ये है ट्रांसपेरेंट बॉटल, ठीक है। तो बॉटल में शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये है सिलेंड्रिकल शेप का। तो जैसा बॉटल में आप देखेंगे ये वर्टिकली आप बॉटल के साइड पे वर्टिकल सॉफ्ट शेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और सेंटर को हाईलाइटेड एरिया भी छोड़ सकते हैं ताकि ग्लास इफेक्ट आए, ठीक है। जैसे कि मैं ड्रॉ कर रही, पहले मैंने आउटलाइन बना लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ कि कहाँ पे मुझे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है। मैं एक पोर्शन छोड़ रही हूँ और वहाँ पे एक आउटलाइन लाइट सा बना दे रही हूँ कि हाँ मुझे इस एरिया में लाइट या डार्क करना है, ठीक है। मैं उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ का लाइट डार्क मैं एकदम एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करूँ और पहले आउटलाइन बना लूँ सबका। तो मैं आउटलाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ और जितना मैं आउटलाइन बनाती रहूँगी आप भी समझ पाएंगे कि मैं क्यों बना रही हूँ। अब इससे कितना रियलिज्म दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। जैसे ग्लास का बॉटल है तो वो ग्लास का बॉटल दिखना चाहिए, है ना। तब तो आपकी शेडिंग और वो थोड़ी अच्छी लगेगी और एक अच्छे टोन पे दिखेगी, राइट। तो जब भी हम शेडिंग करते हैं, राइट, तो ये डार्क और लाइट और ट्रांसपेरेंसी किसी भी ग्लास बॉटल हो, ग्लास की कप हो, कुछ भी हो, आपकी ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए। तब वो शेडिंग का मतलब है और तभी आपने शेडिंग डार्क लाइट समझी है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं समझी है तो आप कैसे बनाएंगे, है ना, नहीं बना सकते। तो आप ट्राई करिए कि पहले आउटलाइंस बना लीजिए हाईलाइटेड एरिया के भी और एज वेल एज डार्क एरिया के भी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि लाइट एरिया छोड़ देते हैं, है ना, डार्क बनाते हैं। डार्क नहीं, दोनों के पहले आउटलाइंस बनाइए, देन यू कैन कवर इट। लाइक डार्क को डार्क में, लाइट को छोड़ दो, इस टाइप का। तो ये और भी इजी हो जाता है कि आप बॉटल नेक को कैसे बना रहे, कहाँ पे डार्कनेस दिखा रहे, टॉप कैसा है, कैसे शेडिंग कर रहे हैं। आप बस ऑब्जर्व करते जाइए, आप समझ जाएंगे कि क्या होता है ना। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करके ये चीज़ें बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको डिटेलिंग आपको दिखेगी और आप उसको ट्रांसपेरेंसी दिखा पाएंगे उस बॉटल की, है ना। तो ये एक सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट लिया। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं घर में और उसको देख कर, टेबल पे देख कर बना सकते हैं, डायरेक्ट लाइव बना सकते हैं। मैंने यहाँ ऑनलाइन बताने के लिए ऐसा एक बॉटल का ड्राइंग रख लिया है और वैसे ही ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और समझा पाऊँ कि कैसे बनाते हैं, है ना। पर इन रियल लाइफ आपको बॉटल सामने टेबल पे रखनी है और उस पर क्या लाइट्स आ रही हैं वो आइडेंटिफाई करके कोशिश करना है कि आप वैसे ही आप बना पाओ। तब वो एक स्टिल लाइफ शेडिंग हो पाएगी आपके ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में, है ना। एक्चुअल में जब शेडिंग होती है, आप रियल में आप ऑब्जर्व करते हैं तो और भी आप करेक्ट बना पाते हैं। ये एक सिंपल मैं डेमो दे रही हूँ कि ऐसा बना सकते हो और ऐसा आप हेल्प कर सकते हो मैं यहाँ से कि हाँ इस तरीके से आप शेड कर सकते हैं, है ना। आप बस ऑब्जर्व करो, आप समझोगे कि ये इतनी डिटेलिंग क्यों ज़रूरी होती है स्टिल लाइफ में भी, है ना। कि हम शेडिंग जो भी कर रहे हैं वो हमको प्रॉपर वे पे दिखनी चाहिए, राइट। अगर वो प्रॉपर वे पे दिख ही नहीं रही है, ट्रांसपेरेंसी दिख ही नहीं रही है, तो प्लीज़ अगेन उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर वो ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं आएगी तब तक आप ड्रॉ करें और उसको प्रैक्टिस करें, तब वो ट्रांसपेरेंसी एक टाइम बाद आ जाएगी, है ना। कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें और करते जाएं और प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बहुत लाइट डार्क का बताया, उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते आएंगे तो आप भी ये चीज़ों को अचीव कर पाएंगे और अच्छे से ट्रांसपेरेंट बॉटल, ट्रांसपेरेंट कप्स ये बना पाएंगे। ये बहुत ईजी होता है। देखिए फाइनल व्यू है इसका।
और मैं इसे ट्रांसपेरेंट बनाने की पूरी कोशिश की। वैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट और ले सकते हैं, जैसे कि बुक्स आपके घर में इजीली अवेलेबल है, आप बुक्स टेबल पे रख दीजिए और उसे बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो बुक्स की शेडिंग स्टार्ट करने के लिए हमको टॉप प्लेन, फ्रंट फेस और साइड फेस देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें टॉप फेस आपका सबसे लाइट है और उसके बाद फ्रंट फेस आपका मीडियम टोन में है और साइड के डार्क से टोन में है, और हर फेस के एज पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट डाल सकते हो। कॉन्ट्रास्ट हुए तो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि आप स्ट्रक्चर क्लियर करो, ठीक है। तो नीचे एक रेक्टेंगल कास्ट वीडियो शेडो भी ऐड कर सकते हो। अगर वो शेडो रहेगा तो और भी रियलिज्म लगेगा, बट मैं नॉर्मल आपको ऑब्जेक्ट रख के ही दिखा रही हूँ कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ ऐसा बनाते हैं और इस तरीके से होता है। आप शेडो कास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और का शेडो आपको ज़रूरी है, आपको सीखना ही सीखना है। तो आप रियल में जब आप रखेंगे तो एक उसका शेडो होगा, तो आप देख के एक्चुअल बनाएं। मैं अभी पिक से बना रही हूँ तो इसमें शेडो नहीं दिख रहा, तो मैं नहीं बना सकती, राइट। मैं जैसा पिक में दिख रहा है मैं ट्राई कर रही हूँ उसे वैसा ही बना पाऊँ अच्छे से। तो आप भी ऐसा ट्राई करें और ऐसे ही शेडिंग स्टार्ट करें, ठीक है। और कोई भी कंफर्ट लेवल होगा आपका, जैसे आपको पेंसिल पकड़ना है वैसे पकड़ो, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे करना चाहते हैं वैसे करें। अपने कंफर्ट से, अपने दिल से एकदम बनाने की कोशिश करें। जब आर्ट ऐसी चीज़ है जिसे आप पूरे पैशन और दिल से बनाने की कोशिश करेंगे तभी बनेगा, अदरवाइज ये हमेशा बिगड़ जाएगा, है ना। जैसे हम ये पेजेस का बनाए हैं ना, यहाँ लाइट रहेगा, दैट उधर मैंने डार्केस्ट किया, बट ये सही डार्क रहेगा। जैसे कि मैंने कहा आपको फ्रंट टॉप जो प्लेन होगा सबसे लाइट रहेगा, ये जो टॉप प्लेन है ये सबसे लाइटेस्ट प्लेन रहेगा, ठीक है। यहाँ हम कोशिश करेंगे इसे ऐसे टाइप से पकड़ के शेड करने का, थोड़ा जल्दी भी होगा और स्मूथ ग्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। और आपके यहाँ हैंड में स्मूथनेस बहुत ज़रूरी है ऐसे लाइट टोन्स बनाने के लिए, ठीक है। जितने आप लाइट टोन्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्ट्स में, आपको उतना ही प्रॉपर मिलेगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा इसे ब्लर करने की कोशिश किया हैंड से ही, आप भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा उतना स्मूथ नहीं आया तो, ठीक है। बट ये स्मूथ ही आया था, मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए बताया कि ऐसा आप स्मूथ भी कर सकते हैं, राइट। ऐसा, और आप जैसे पीछे का है तो वो थोड़ा डार्क ही रहेगा अपर पोर्शन से, ठीक है, अपर वाले बुक से। तो आपका बॉटम बुक हमेशा डार्क ही रहेगा थोड़ा, क्योंकि उसके ऊपर ही रखा है। आप ऑब्जर्व करिए एक्चुअल ड्राइंग पे भी, है ना। एक्चुअल बुक्स जो रखे हैं उसकी ड्राइंग भी ऐसे ही है। तो आप ट्राई करो एग्जैक्ट बनाने की। अगर आपकी लाइफ स्टाइल ड्राइंग ऐसी बन रही है या आप इतनी जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट आप नहीं बना पा रहे हैं, पर ट्राई करें कि फिर से एक स्टार्ट लें और फिर से स्टार्टिंग से बनाएं, क्योंकि जब भी आप स्टिल लाइफ बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स ऐसे रखें कि वो इजी हो स्टार्टिंग पे, है ना। जितनी आपके ऑब्जेक्ट्स इजी रहेंगे उतना इजी रहेगा आपको भी बनाना। धीरे धीरे आप ऑब्जेक्ट्स पर रख सकते हैं, 2-3 ऑब्जेक्ट्स एक साथ भी रख सकते हैं, फिर ट्राई करें और सब्सक्राइब करें आर्ट वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।